हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो देखेंगे कि सम रिजल्ट्स ऑन लिमिट। पिछले वीडियोज में हमने देखा कि लिमिट क्या होती है, उसके बाद सीक्वेंशियल क्राइटेरिया ऑफ लिमिट्स एंड कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे। और आज हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखेंगे जो हमेशा हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो रिजल्ट है, जो फर्स्ट रिजल्ट है वो है लेट। पहले तो हम एक जनरल सबसेट डिफाइन कर लेते हैं। लेट डी हमेशा डोमेन है फंक्शन का, डी सबसेट ऑफ आर, एंड कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ डोमेन डी टू आर। ओके, तो इस फंक्शन के लिए हम रिजल्ट्स देखते हैं। तो फर्स्ट जो है वो है इफ फंक्शन एफ एक्स हैज अ लिमिट, इफ फंक्शन एफ एक्स हैज अ लिमिट एट एक्स नॉट बिलोंग्स टू आर, देन अगर फंक्शन एफ एक्स के पास लिमिट है एट अ पॉइंट एक्स नॉट बिलोंगिंग टू आर, देन फंक्शन हमेशा ही बॉन्डेड होना चाहिए उस नेबर एक्स नॉट के नेबरहुड में। ओके, देन फंक्शन एफ एक्स must be bonded in the neighborhood of must be bonded must be bonded in some neighborhood of some neighborhood of x naught। ओके, अगर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है एट एक्स नोट पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे, देन एफ एक्स इज बाउंडेड इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स नोट। ओके, अगर फंक्शन ये ऐसे डोमेन की कोई पॉइंट एक्स नोट है और इस पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, देन फंक्शन जो है ना वो बाउंडेड होगा इसके किसी नेबरहुड में। ओके, इसके नेबरहुड में फंक्शन बाउंडेड होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है कि लेट हमारे पास अब दो कोई फंक्शन है एफ कॉमा जी ऑन डी, दोनों ही फंक्शन है ऑन डोमेन डी पे। ओके, एंड जी एक्स जो है वो नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डी। क्यों जी जीरो नहीं होगा? बिकॉज हम जो यहाँ पे देखने जा रहे रिजल्ट वो है एक्स डिवाइडेड बाई जी। तो अगर जी जीरो हो जाएगा तो फिर तो वो डिफाइंड ही इन्फिनिटी को चला जाएगा, डिफाइंड नहीं होगा इसलिए। ओके, तो यहाँ पे जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। ओके, एंड लेट एक्स नॉट बी अ लिमिट पॉइंट ऑफ डी, एक्स नॉट बी अ limit point of domain D. Okay, and if लिमिट एफ एक्स की जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, फंक्शन एफ एक्स की जो लिमिट है वो मान लेते हैं कि एल है, एंड जी एक्स की जो लिमिट है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट जी एक्स की जो लिमिट है वो एम है। ओके, वेर एम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, चूंकि हमने जी एक्स को तो नॉट इक्वल्स टू जीरो माना, इसकी लिमिट भी नॉट इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए। तब क्या होगा इसका जो देन लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ अपॉन जी, इस फंक्शन की जो लिमिट होगा वो एल डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा। मतलब जहाँ पे एफ अप्रोच कर रहा है, जहाँ पे जी वो, इसलिए हमने यहाँ पे लिया था कि एम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर एम इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा तो फिर तो इनफाइनाइट चला जाएगा, फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसी चीज को, हाँ, इसी प्रॉब्लम से ऐसे प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमें एम इज इक्वल टू एम नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है ये वाले रिजल्ट अप्लाई होगा। चलो थर्ड रिजल्ट देखते हैं क्या है। थर्ड है कि मान लो ऐसी एक बार में कर लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट एफ एक्स प्लस, मतलब दो फंक्शन है एफ एक्स एंड जी एक्स, एंड अगर उसकी लिमिट एल और एम है तो उसके सम का जो लिमिट होगा या फिर सब्ट्रैक्ट करके जो लिमिट होगा जो अलग अलग से निकाल लेंगे, और उसका लिमिट भी उसके साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये ऐसा हो गया, राइट? ओके, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट। प्रोडक्ट का भी सेम ऐसे हो जाएगा, अगर उस दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट कर दूं तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कर दूं तो इसके लिमिट का प्रोडक्ट हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो कोई अगर हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट में है तो उसका सेपरेट करके लिमिट निकाल लूंगी और फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट रिजल्ट है, k कोई भी कांस्टेंट है, इफ k बिलोंग्स टू द रियल नंबर देन, अगर फंक्शन में देन लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट k एफ एक्स, अगर फंक्शन में किसी भी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसकी लिमिट भी l उस k टाइम्स हो जाएगा। ओके, k l, ठीक है। चलो, तो अब नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है, जैसे हमारे पास ये क्या था, एडिशन के लिए हमने दो फंक्शन को लिया था एफ एंड जी, तो उसके सम का जो उसके ऐड जब करते हैं तो उसका जो लिमिट होता है, उसका जो लिमिट पॉइंट होता है उसका सम हो जाता है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हो, इन जनरल देख लेते हैं। चलो, इन जनरल, इन जनरल हमारे पास क्या है, इफ एफ वन, एफ टू, एफ थ्री एंड एफ एन फंक्शन है, ठीक है, एफ एन फंक्शन है, n function, okay, rn function is defined on a domain D, okay, and x naught be a limit point of D, x naught limit point है, and if अगर ऐसा है कि लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट f1x की जो लिमिट है वो l1 है, इसी तरह से f2x की जो है l2 है, एंड लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट f एन एक्स की जो लिमिट है वो एल एन है। ओके, देन इसकी जो सबमिट, इसका अगर F1 F2 F3 Fn को ऐड कर दूं तो उसका जो लिमिट होगा वो सारे के लिमिट पॉइंट ऐड हो जाएगा। ओके, देन हमारे पास जो फर्स्ट ऐसा हो जाएगा कि अगर ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 एफ एन तक को फंक्शन को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसके लिमिट भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएंगे, L1 प्लस L2 Ln, ओके, तो ये हो गया। एंड सेकेंड जो सेम प्रोडक्ट में भी सेम हो जाएगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू एक्स नॉट, और अगर हमारे पास प्रोडक्ट लेना है F1 F2 एन तक का प्रोडक्ट ले लूँ फंक्शन का, तो इसकी लिमिट का भी प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिमिट जो थे उसके लिमिट का प्रोडक्ट हो जाएगा L1 L2 Ln तक, राइट। चलो, सेवेंथ रिजल्ट देखते हैं कि लेट लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट, लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट एफ एक्स इज इक्वल टू एल, ओके, देन अगर उस फंक्शन की पावर कर दूं तो उसकी लिमिट के भी पावर हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये कह रही हूँ कि लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट एफ एक्स, अगर इस फंक्शन पे n पावर कर दूं, कोई भी पावर लगा दूं तो इसकी लिमिट पे भी सेम पावर लग जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब चलते हैं एक और रिजल्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जो हमें बहुत बार यूज में आएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसे याद रखना, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है इसे ध्यान से देखना, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट डी सबसेट ऑफ आर एंड लेट एफ एंड जी, दो फंक्शन है एफ एंड जी, बी फंक्शन डिफाइंड ऑन डी, बी फंक्शन, बी फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम डोमेन D to R, from D to R, okay, and let
x not be a limit point, x not be a limit point of D, x not be a limit point of D. Okay, and if ये जो फंक्शन fx है, अगर फंक्शन fx बॉन्डेड हो, fx is bonded on domain D, on D पे अगर फंक्शन बॉन्डेड हो, x नोट तो लिमिट पॉइंट है, d माइनस एक्स नोट, ओके, एंड fx फंक्शन बॉन्डेड हो उस डोमेन D पे, एंड gx फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रहा हो और वो जीरो को जा रहा हो एट लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट, ठीक है। एक फंक्शन fx बॉन्डेड हो और gx जीरो को जा रहा हो, gx उसकी लिमिट हो रहा है, देन उस फंक्शन की जो प्रोडक्ट का जो लिमिट हो जाएगा ना, देन ये है लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट। अगर फिर इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट करवा दूं तो इसके प्रोडक्ट का जो लिमिट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इस फंक्शन का जो प्रोडक्ट करवा दूं उसकी लिमिट जीरो हो जाएगी, ओके। ये जो है ना, ये प्रोडक्ट है, कंपोजिशन मत समझ लेना, ये प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, ओके। मतलब ये ऐसे है एफ एक्स इंटू जी एक्स, ओके। तो चलो, तो हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन दिया रहेगा जिसमें एक फंक्शन बॉन्डेड हो जाता है उस डोमेन पर, एक की लिमिट जीरो को जा रहा है, तो उसकी जो प्रोडक्ट की जो लिमिट होती है उस फंक्शन की वो जीरो चली जाती है, ठीक है। तो चलो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं, फिर समझ में आ जाएगा, ओके। अच्छा, मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट लिमिट, इवेल्युएट लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, x साइन 1 divided by 2 under root x, ओके। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हम ऑब्जर्व करो कि एफ एक्स इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स को, एंड जी एक्स को हमने मान लिया फंक्शन साइन 1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट एक्स, ओके। अब इसकी जो लिमिट है एफ एक्स की, क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स गोज टू जीरो, एक्स मतलब जीरो चला जाएगा, ओके। एफ एक्स की लिमिट है ना जीरो पे, जीरो चला जाता है, ठीक है। एंड लिमिट, इसकी जो लिमिट है ना एग्जिस्ट नहीं कर रहा है जी एक्स की, क्योंकि जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 1 डिवाइडेड बाई जीरो, मतलब साइन इन्फिनिटी, साइन इन्फिनिटी क्या होगा, मतलब प्लस माइनस वन के बीच में ये ऑसिलेट कर रहा होगा, है ना। साइन की ऐसे है, तो साइन इन्फिनिटी क्या है, पूरे के पूरे आर रियल नंबर पे ये तो डिपेंड होता है, तो कुछ भी कोई भी इसकी वैल्यू होगा जो प्लस वन और माइनस वन के बीच में ऑसिलेट कर रहा होगा, तो मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, बट ये फंक्शन बॉन्डेड तो है, साइन एक्स तो ऑलवेज बॉन्डेड बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन के बीच में हमेशा बॉन्डेड होता है। तो यहाँ से देखो, अगर इस फंक्शन की अकेला देता कि निकालो इसकी लिमिट, तो एग्जिस्ट नहीं करता, बट इसके साथ प्रोडक्ट हो गया तो ये इसकी लिमिट यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये जी एक्स फंक्शन जो है ना वो बॉन्डेड है, ठीक है, ओके। तो जी एक्स को देखते हैं, एंड जी एक्स इज इक्वल टू साइन 1 divided by 2 root x, and this function is bonded, ये फंक्शन साइन एक्स तो हमेशा बॉन्डेड होता है माइनस वन टू वन के बीच में, तो इसकी जो लिमिट है ना वो जीरो को चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, ओके, एक्स एफ एक्स इंटू जी एक्स का प्रोडक्ट था, एफ एक्स साइन है एक्स एंड जी एक्स है 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स, एंड इसकी जो लिमिट है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है।
आई होप आपको ये रिजल्ट क्लियर हो। ठीक है, तो अब है कि क्या मान लो कि जीएक्स फंक्शन जो है बॉन्डेड है, तो क्या ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा? तो नहीं, जीएक्स बॉन्डेड है तो इसका मतलब हमेशा एग्जिस्ट करना नहीं होता, ये तो अभी अभी मैंने दिखाया था। और मान लो कि यहाँ पे जीएक्स जो फंक्शन है साइन 1/x है, ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही फंक्शन है, एफ एक्स नहीं है यहाँ पे। तो ये फंक्शन बॉन्डेड है, तो क्या मैं बोल दूं कि जीएक्स की लिमिट एग्जिस्ट करेगी? नहीं, क्योंकि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जाने पे क्या हो जाएगा, साइन 1/0 हो जाएगा साइन इन्फिनिटी, और ये तो एग्जिस्ट नहीं करा, इस ये जो है ऑसिलेट करेगा इसकी वैल्यू -1 टू +1 के बीच में, कोई एक यूनिक वैल्यू आ ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये जो लिमिट है डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो जी बॉन्डेडनेस का मतलब ये नहीं होता, यहाँ पे इस रिजल्ट में है कि जी बॉन्डेड हो एंड एफ एक कोई जो जी एक्स जीरो की जगह एक फंक्शन बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और मान लो कि हमारे पास सेम अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स दे दे, और फिर हमें अगर इसकी लिमिट निकालना हो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड इसकी एक्स साइन 1/x, तो फिर ये इसको एफ एक्स अगर मान लिया तो एक्स गोज टू जीरो पे ये तो जीरो को जा रहा है, और ये इसकी लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है, बट ये फंक्शन क्या है, बॉन्डेड है। ओके, तो ये जो अभी लास्ट वाला रिजल्ट करवाया उससे ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियोज में हम देखेंगे सैंडविच थ्योरम एंड और भी 2-3 रिजल्ट्स देखेंगे, फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स करेंगे। ओके।